कि एसडीएम बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेले आप, आईएएस से कोई सहायता आपको मिली प्रीलिम्स में? मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? विनीत कुमार जी, आपको संस्कृति आईएएस की तरफ से शानदार सफलता की बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद। आपने झंडे तो गाड़ दिए। जी सर, लगता तो है। लक्ष्य आपका डिप्टी कलेक्टर ही बनना था या फिर और बड़ा कुछ? यूपीएससी भी देते हैं आप? सर यूपीएससी मैंने शुरू के कुछ सालों में दिया था। इसके बाद सर मैं पूरी तरीके से पीसीएस पे फोकस था। और सर पीसीएस का जो अट्रैक्शन रहता है तो सर इससे मना नहीं किया जा सकता है कि एसडीएम की पोस्ट वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है जो अट्रैक्ट करती है। तो बाकी कैंडिडेट की तरह सर एसडीएम को मैंने भी टॉप प्रायोरिटी पे ही रखा हुआ था। जब पीसीएस का जो सबसे बड़ा पद होता है वो आपको मिल चुका है। जी सर। अभी आपको अब यूपीएससी देना है पूरे दमखम के साथ। सर मन में रहता है कि अटेम्प्ट यूपीएससी का सीरियस देना चाहिए। ठीक है, आपको शुभकामना, जल्दी से आप आईएएस बने। जी। लेकिन आप ये बताएं सबसे पहले कि एसडीएम बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेले आप एग्जामिनेशन के दौरान या फिर एग्जामिनेशन से बाहर की बात करें तो? ठीक है सर। सर 2-3 पार्ट में मैं बता देता हूँ इसका जवाब। हाँ। एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही सर पहले घर वालों को मनाना पड़ा कि ये एक अच्छी जॉब है, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, एक सिक्योर जॉब मेरे सामने थी और स्ट्रीम बदलने की का चैलेंज भी था। मैं 2-3 महीने में सक्सेसफुल रहा घर वालों को ये मनाने में। इसके बाद सर चैलेंज आता है प्री एग्ज़ाम का। तो प्री एग्ज़ाम में सर सीनियर से मैंने गाइडेंस लिया था और काफ़ी सारा कंटेंट हाँ, प्री को लेकर के बड़ा भय लगता है विद्यार्थियों को। जी। तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? जी। ये प्रीलिम्स, मेरे ख्याल से आप कई प्रीलिम्स दे चुके हैं। जी। जैसा कि आपने जी बातचीत में बताया था कि आपका तीसरा मेंस था। जी। तो प्रीलिम्स बताइए कि कैसे ये भय दूर हो, क्या विद्यार्थियों को करना चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? जी जी सर, मैं ईमानदारी से कहूँ तो प्री का मैं अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं समझता हूँ, क्योंकि सर प्री में मैं खुद 3 बार फेल हो चुका हूँ। तो नहीं समझते हैं? नहीं समझता सर, और 3 बार पास हुआ हूँ पिछले 6 अटेम्प्ट में। तो लेकिन सर मैं कुछ बोल इसलिए ले रहा हूँ, अपनी अथॉरिटी अगर कुछ समझता हूँ तो वो इसलिए समझता हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा ये 2023 वाला था। नहीं, अब तो आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, आइकॉन बन गए विद्यार्थियों के लिए, आपको बताना तो है। हाँ सर, तो 2023 वाले अटेम्प्ट में सर काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा मेरा प्रीलिम्स में। मैंने जैसा कैलकुलेशन किया आयोग की से, तो सर मुझे लगता है मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। तो बताइए सर, सिलेबस को पहले डिफाइन करना होता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है। इसमें सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं। मार्केट में आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएं, उसकी एनालिसिस करें, उसमें जो फैक्ट्स आपको याद हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं याद है कोशिश करें उनको कहीं आप एक जगह इकट्ठा करें, ताकि बहुत शॉर्ट टाइम में आप उनको रिवाइज करने की पोजीशन में हों। इसके बाद अपने वीक एरियाज देखें, उनको पॉइंट आउट करें और इम्प्रूव करें उसे। आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप इस स्थिति में जरूर रहें कि उनके ईजी क्वेश्चन आपसे छूटने न पाएँ। प्रीलिम्स में सर सिर्फ कंटेंट को याद करने का खेल नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सर इतना कंपटीशन है कि आपके बगल जो कैंडिडेट बैठा हुआ है अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसके सही हो जाते हैं तो सर वो आपको पीछे ढकेल देगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ तक कि अगर 2 ऑप्शन जहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं आप आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, तो वो तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। इवन सर प्री से पहले ये भी खेल खेलना चाहिए घर पे बैठ के कि आप एक बार करके देखिए जहां आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं आउट ऑफ 4, उनको भी आप अलग से। ये कैसे प्रैक्टिस करें? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस की बात तो की जी। तो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो हम लोग चलाते हैं जी, तो आपने बात किया ना कि रिहर्सल करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस में ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हम लोगों के होते हैं, ये कितने फायदेमंद होते हैं? प्री का जो क्वेश्चन सेट होता है प्रीलिम एग्जाम से पहले आता है, वो या जो भी विद्यार्थियों को अच्छा लगे वो सब ला के घर पे आप बैठ के और 2 घंटे का टाइमर लगा के उनको सर आप चेक करें, मार्क कर लें आपकी किन क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते ही अटेम्प्ट कर लिया, और जहां आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए उनकी अलग काउंटिंग करें, जहां आपने 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट किए क्वेश्चंस की उनकी अलग काउंटिंग करें,
और जहां आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए इसके बावजूद आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको भी सर अलग काउंट करें। फिर आप देखें कि आपके अटेम्प्ट्स कितने सही हो रहे हैं, फाइनली आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। इससे आप डिसाइड करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आप वहां अटेम्प्ट करेंगे कि आप एक ऑप्टिमम मार्क्स तक पहुंच सकेंगे। प्रायः देखा जाता है कि स्टूडेंट प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसके रिजल्ट को लेकर के परेशान हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज में तो हमारी ये पेपर तो बड़ा खराब चला गया है, उसमें अंक नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि क्या सीख लेनी चाहिए टेस्ट सीरीज से? सर अगर टेस्ट सीरीज में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात इसलिए है कि आपको पता चल गया एग्जाम से पहले कि आपका वीक पॉइंट क्या है। सर वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सर उसके एटलीस्ट सारे इजी क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। उससे रिलेटेड जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लें। सर मुझे यकीन है कि कम से कम सर 50% क्वेश्चन उन आपके कमज़ोर टॉपिक से आप इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे, सिर्फ ये एक काम करने से कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा लें कोचिंग्स की। संस्कृति आईएएस से कोई सहायता आपको मिली प्रीलिम्स में? सर संस्कृति आईएएस से मुझे काफ़ी सहायता मिली। जैसे मैं सर गूगल सर्च करता था उन टॉपिक्स के लिए जो जिन पे मैं बहुत श्योर नहीं रहता था कि मेरे नोट्स में वो बहुत सफिशिएंट हैं, और एक बार गो थ्रू होने के लिए भी। सर जैसे मान लीजिए कि मैंने अर्थ की अलग अलग लेयर हैं, क्रस्ट मेंटल कोर मैंने बना लिया तो नोट्स में इतना ही है, तो तुरंत जो है गूगल सर्च किया, बाद में संस्कृति आईएएस आप लिख दीजिए तो एक पेज खुल के आएगा, आप उसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए। ठीक है, जरा विद्यार्थियों को बताएं कि मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? मेंस सर एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, उसमें आपको 3 घंटे लगातार लिखना होता है और नोट्स जो आपके होने चाहिए वो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही क्रिस्प, कंसोलिडेटेड और इस इजी लैंग्वेज के साथ होने चाहिए, और उनको कई बार सर रिवाइज करना होता है, तब जाके आप उस 3 घंटे के शॉर्ट टाइम में 20 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो सर जिसको मैं सबसे पहले पॉइंट पे रखूँगा कि क्या फॉलो करना चाहिए मेंस में, आंसर राइटिंग। सर आंसर राइटिंग आप डे 1 से नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर आपका प्री में रिजल्ट आ गया है तो आप थोड़ा बहुत समय ले लीजिए सर, हफ्ते भर का, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करिए घर पर भी। और अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है सर ये तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए? सर आंसर पहले दिन से स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए या फिर कंटेंट वगैरह उसके मस्तिष्क में जब कुछ इकट्ठे हो जाए? सर मुझे लगता है कि इंतजार तो नहीं करना चाहिए कि सारे कंटेंट इकट्ठे हो जाएं तो उस दिन आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। अगर आप सिलेबस में 2 बार गो थ्रू हो चुके हैं सर, और आपको लगता है कि आप एग्जांपल ने सर जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर आपको इतना पता है कि 1942 में शुरू हुआ था, इसका रीज़न ये था, आउटकम ये रहा, मेरे ख्याल से सर आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। आंसर राइटिंग सर लर्निंग को इन्हांस करती है, कंटेंट रिटेन करने को इन्हांस करती है, और सर वाइस वर्सा कि कंटेंट अगर रिटेन कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो सर ऑर्गेनिक प्रोसेस है। मेंस में इस बार ऑप्शनल के पेपर हट गए थे जी, उसकी जगह पर 5वां और 6वां पेपर यूपी स्पेशल के रूप में जुड़ा। जी जुड़ा। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर कहाँ से कंटेंट मिला आपको? सर मैं कोचिंग्स के मटेरियल ले आया, और अलग अलग कोचिंग्स में मैंने देखा कि जिस कोचिंग के मटेरियल जिस टॉपिक के लिए अच्छे मुझे लगे, मैंने उन टॉपिक्स को मान लिया कि इस बुक से मैं पढ़ूंगा। संस्कृत आईएएस से सर मैंने हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पोर्शन, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो हिस्ट्री कल्चर का पोर्शन मैंने उसमें से कई क्वेश्चन पिकअप किए, क्योंकि सर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लग रहे थे, बड़े प्रोबेबल क्वेश्चन वो सब लग रहे थे, और मैंने वो वाला पोर्शन वहां से खत्म करने की कोशिश की। संस्कृति आईएएस जो 5वें 6वें पेपर की बुकलेट है उसमें से आपने आर्ट एंड कल्चर पोर्शन सर मैंने उसमें कवर किया। लैंग्वेज सर उसकी इजी लगी, और डिटेलिंग थी टेबल के फॉर्मेट में, और डायग्राम्स था, और लाइंस के फॉर्म में दिया हुआ था। तो सर क्योंकि सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है पर्सनली आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वो मेरे लिए सर बेनिफिशियल हो गया, और सर वो आइडिया देता है कि आप कैसे बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री की टाइमलाइन सर मुझे थोड़ी सी कम समझ में आती हैं, पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, तो वो सब इस तरीके से मैंने देखा, चार्ट्स बने हुए थे संस्कृति आईएएस की बुकलेट में। जी जी सर, आपकी सारी चीजें मिल गई। हाँ, वो चीज में आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन मैंने उठाया। अच्छी बात है।
फिर तो जब मेंस आप क्वालिफाई कर चुके, जी अब तो आपको ये देखने लगा था कि अब बस एक कदम दूर है आप सफलता से। जी तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जी आपने क्या किया? सर मैंने अपने फ्रेंड से बात की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला था। सभी ने मुझे एडवाइस किया कि आप मॉक अटेम्प्ट करिए। तो मॉक प्रयागराज इंटरव्यू में की सलाह mock interview, दोस्तों ने आपको दिया? जी। तो प्रयागराज में संस्कृति आईएएस का सेंटर है, मैं गया वहाँ पे, मैंने रजिस्टर किया और एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी था 1 घंटे 1.5 घंटे का, वो भी अटेम्प्ट किया मैंने। और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के बाद संस्कृति आईएएस का जो 1 डेढ़ घंटे का सत्र था मेंटरशिप, उसको भी आपने वो भी ज्वाइन मैंने ज्वाइन किया। तो सर कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में कि कैसा हम आंसर देंगे कि जी एक प्रोफेशनल के तरीके से लगेगा। जी हर एक आपके नज़रिए में ऐसा समझ में आना चाहिए कि सर वो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। कई बार आपको जरूरी नहीं होता कि आप वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल आंसर दें इंटरव्यू में। जी। तो सर वो सब डाउट्स क्लियर हुए थे। और कई बार मॉक इंटरव्यू के दौरान की mock बात आप कर रहे mentorship हैं program या फिर उस सत्र की बात कर रहे हैं? उस सत्र mentorship की बात कर रहे अच्छा, हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम था 1.5 घंटे ठीक का है। था सर, करीब 1-to-1 डिस्कशन भी हुआ था। जी और जैसे चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो गया या फिर सर इंटॉलरेंस हो गया, तो सर डाउट्स होता है मन में कि इससे रिलेटेड अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनका क्या एक सटीक आंसर होगा। तो वो सर 1-to-1 डिस्कशन से क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट के सामने अगर आप बोल रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ सही है, तो सर ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इसके बाद मॉक इंटरव्यू में मैं गया और काफ़ी चीज़ें सर सीखने को मिली। मेरा पहला ही इंटरव्यू था, मतलब लाइफ का पहला इंटरव्यू था सर। जो संस्कृति आईएएस पहला हाँ नहीं बल्कि लाइफ का लाइफ पहला का इंटरव्यू हाँ आपने सर, दिया था। 31 साल की एज में कोई सीरियस इंटरव्यू अगर आप कहें तो वो पहला होने वाला कितने लोग थे एक्सपर्ट के रूप में संस्कृति आईएएस के बोर्ड में? था। सर 4 मेंबर थे। 4 लोग थे, जी। ठीक और है। करीब 35 मिनट का इंटरव्यू चला था, मुझे जहाँ तक याद है। और काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छे से हाईलाइट की गई थी। मतलब मैं अपना बताऊं तो मुझे बताया गया था कि आपके बोलने में कॉन्फिडेंस है, बोलते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी दिखती है। तो सर कुछ चीज़ों के बारे में मैं आश्वस्त हो गया कि इस पे मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में सर मुझे बहुत अच्छे सजेशन मिले कि किस तरीके से एंटर करना है, कैसे बैठना है, वेट करना है। तो अगर सर चीज़ें पता भी हैं तो भी अगर आप एक बार एक्सपर्ट के सामने वैसा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ मैंने जो परफॉर्म किया वो सही था इनके सामने। तो सर फियर कम हो जाता है कि आप अगर रियली जब फेस कर रहे होंगे इंटरव्यू तो उसमें सर काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर यकीन है, आपकी जो वीकनेसेस हैं उन पे आप काम कर चुके होंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि यहाँ वीक हैं आप। चलिए ये तो पर्सनालिटी एस्पेक्ट हो गया आपका। जो क्वेश्चंस पूछे संस्कृति आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड के पैनलिस्ट ने, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिले क्या रियल इंटरव्यू में सीधे तौर पर? ऑफ कोर्स जैसे प्रेडिक्ट किया था बोर्ड ने कि संस्कृति आईएएस के मॉक इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे और कुछ आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से क्वेश्चन होंगे। तो सर ये ब्रॉड अगर कहूँ तो ये 60% पार्ट ऑफ द इंटरव्यू था मेरे। अयोध्या काशी पर सवाल पूछे जाएंगे सर। अनफॉर्चुनेटली जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहे थे, मुझसे नहीं पूछे गए, अदर कैंडिडेट से पूछे गए। ऐसा बाकी कैंडिडेट्स ने बताया, क्योंकि सर मैं लास्ट था मेंबर, कैंडिडेट था उस इंटरव्यू बोर्ड में, तो शायद सारे क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गए होंगे जो बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते थे। तो इंटरव्यू दूसरी डायरेक्शन में रहा जी। कि जो एक ब्रॉड प्रेडिक्शन था मेरे लिए संस्कृति आईएएस के मॉक इंटरव्यू में, तो सारा का सारा उसी डायरेक्शन में रहा और अच्छा रहा, मैं कंफर्टेबल रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फाइनली आप सेलेक्ट हुए, जो आपका लक्ष्य था इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको प्राप्त हुआ। हाँ सर, प्राप्त हुआ है। तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बने जी, आपको शुभकामना। कोशिश आपको इस बात की भी शुभकामना कि आप जल्दी से यूपीएससी एग्जाम में भी अपना झंडा गाड़ें और लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू सर।